4-5 इतने बड़े बड़े भैया काठियावाड़ी ढाड़ो, अपन तो मोहन थाल बोले, काठियावाड़ में जाओ वहां मजा है? आवा दियो अनेमा पर ढारो। बड़ो ही अद्भुत प्रसंग है। कभी कभी जाइए आप काठियावाड़ में, देखिए बड़ा आनंद आएगा। अब क्या हुआ कि 4-5 मौन थाल उसने शुरुआत कर दी। महाराज श्री स्नान करके आए, महाराज श्री ने पूछे प्रसाद लिए? बोले लिया। बोले प्रसाद? बोले महाराज मैंने तमाम तीर्थों में प्रसाद दिया, तमाम स्थानों पे प्रसाद दिया, लेकिन जो स्वाद इस महाप्रसाद में है, ऐसो स्वाद हम कबहू न चाख्यो। ऐसा स्वाद मैंने कभी नहीं पाया। महाराज श्री ने कही यही पुष्टि मार्ग है, पृथक शरण मार्गोपदेष्टा श्री कृष्ण। जिस प्रकार से पुष्टि मार्ग ये प्रसाद को किसी भी प्रसाद के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता, नहीं जोड़ा जा सकता, उसी प्रकार से पुष्टि मार्ग ये रस, पुष्टि मार्ग ये भक्ति, पुष्टि मार्ग ये प्रेम को कहीं भी किसी भी प्रणाली के साथ जोड़ा नहीं जा सकता। यही इसकी विशेषता है। और जो साधन से संभव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कृपा से ही संभव है, वो ये पुष्टि मार्ग। सकट बंधन लीला पूर्ण करने के बाद, इसलिए मैं कहता हूं प्रसाद को देना चाहिए। प्रसाद के मामले में हमें उदार होना चाहिए। प्रसाद वितरण करने के बाद लोगों में भाव की वृद्धि होती है। सकट बंधन लीला ठाकुर जी ने करी, और सकट बंधन लीला करने के बाद सर्व रक्षा करम दिव्यम श्री कृष्ण कवचम परम इदं भगवता दत्तम ब्रह्मणेनाभिपंकजे। संध्या काल का समय था और यशोदा मैया वहीं पे ठाकुर जी को गोद में लेकर के और लाड कर रही थी। भैया अब माखन मिश्री खाए तो शरीर तो पुष्ट होए हो, ऊपर से सुंदर प्रभु के घुंघराले बाल, ना वो छोटे बच्चे हैं ना बड़े बच्चे हैं, बीचों बीच के हैं ठाकुर जी। अब इतना सुंदर भगवान का स्वरूप था कि फूल ही फिरत यशोदा रानी मन ही मन प्रसन्न होकर के और प्रभु को गोद में लेकर के लाड कर रही थी। उसी समय यशोदा मैया को लगा कि चूल्हे पे दूध चढ़ा करके आएगी, और जब तक यशोदा मैया दूध देखने के लिए जाती है, इतने ही समय में आज रजोगुण आया है ब्रज में। इसका नाम है रजोगुण। इस विषय को तो बहुत समझाने की जरूरत है, लेकिन समय की कमी के कारण शायद इस विषय का विस्तार होना संभव नहीं होगा। रजोगुण का अर्थ होता है प्रिय वैष्णवों, जब तक हम सात्विक हैं तब तक ही हमारे साथ प्रभु को प्रसन्नता पूर्वक विराजते हैं। जैसे ही हमारे भीतर राजसी गुणों का प्रवेश होता है, आप देखना कि धीरे धीरे आप ठाकुर जी से दूर होते चले जाएंगे। हाँ, ठाकुर जी में राजसी प्रकार होना ही अलग बात है, लेकिन हमारे जीवन में जैसे जैसे रजोगुण की वृद्धि होती है, रजोगुण बढ़ता है, तो ठाकुर जी से हमारी दूरी की शुरुआत हो जाती है। यहाँ यही प्रसंग है। ब्रज में आज बवंडर आया, चारों तरफ धूल मिट्टी उड़ने लग गए, चारों तरफ एक दूसरे से लोग दूर भागने लग गए, इतनी भयंकर तेज हवाएं चलने लग गई। सारे ब्रजवासियों का नेत्र बंद हुआ, यशोदा मैया के भी नेत्र बंद हो गए, और तृणावृत ने भगवान को उड़ा लिया है। तृणावृत जो है वो रजोगुण है।
तृणाव्रत ने भगवान को उड़ा लिया। भगवान को लेकर के तृणाव्रत आकाश मार्ग की ओर जा रहा था और उसी समय भगवान ने एक हाथ से गले को दबाते हुए दूसरे मुष्टिका से जोर से तृणाव्रत के मस्तक पे प्रहार किया है। बोलिए कृष्ण कन्हैया। जोर से तृणाव्रत के मस्तक पे प्रहार किया और तृणाव्रत के मस्तक पे प्रहार होते ही तृणाव्रत बहुत भयंकर अट्टहास्य करते हुए पृथ्वी पे आकर गिरा है और भगवान ने आज तृणाव्रत का उद्धार किया। भगवान ने आज तृणाव्रत का उद्धार किया और तृणाव्रत का उद्धार करने के बाद अब श्री गर्ग मुनि ब्रज में आए। नामकरण लीला ठाकुर जी की और भगवान के नामकरण लीला के बाद भगवान की दामोदर लीला की कथा, बाल लीला की कथा, उसके बाद श्री राधिका जी के साथ विवाह की कथा। और श्री राधिका जी के साथ विवाह तो बहुत ही प्यारी सी कथा है भगवान, बहुत ही प्यारा सा चरित्र है। और उसके बाद भगवान वृंदावन में प्रवेश करेंगे, वृंदावन का वर्णन प्रारंभ हो जाता है। आइए कुछ क्षणों के लिए भगवत नाम का आश्रय करते हैं और भगवत नाम लेते हुए कथाक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया। तू कान्हा मैं तेरी राधिका, तू कान्हा मैं तेरी राधिका, और नृत्य करे दो साथी मैं तेरी राधिका, और नृत्य करे दो साथी मैं तेरी राधिका। तू कान्हा मैं तेरी राधिका, और नृत्य
हाँ